MS खान। जी अंजना जी, अब मैं तो यही कहूँगा, देखिए ये जो ईडी का केस दर्ज हुआ है ये तो होता रहेगा, इससे कोई बड़ा मतलब नहीं है। इस देश में जितनी जानें चली गई, अभी लखनऊ में देखिए सदर इलाके में कसाई बाड़ा है, इसमें 16 जमाती आके रुके थे, जिसमें 12 जमाती पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद 12 जमाती पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब उसको लॉकडाउन कर दिया गया तो आज की डेट में वहाँ 86 लोग संक्रमित पाए गए। अभी कौन फैलाया? वो जो जमाती मस्जिद में ठहरे थे, वो लोगों को खाना लोगों ने पहुंचाया, वो सारे संक्रमित हो गए, सब कोरोना वायरस में पीड़ित हो गए। ये जो आप कह रही है कि ये पहले ये कहा मौलाना ने, ये कहा पहले वो कहा, यही मैं कह रहा हूँ, ये शुरू से कह रहा हूँ कि मौलाना अपने विचार को रखते हैं, कुरान हदीस के विचार को नहीं रखते हैं, हमारे नबी की बात को नहीं रखते हैं, ये अपनी दुकान चलाते हैं। कुरान तो एक तरफ रख देते हैं, ये अपनी 3 किताबें बनाए हुए हैं, उन किताबों को नियम के हिसाब से ये चलते हैं। कि आप देखिए, अब जाहिलत है कि नहीं है कि जो आदमी यहाँ तो मालूम पुलिस जा रही है, डॉक्टर्स जा रहे हैं, नर्स बेचारी जा रही हैं कि आपका हम इलाज करेंगे, अगर आप बीमार हैं तो आपका हम इलाज करेंगे। आप उस पर डंडे चला रहे हैं, आप जो उस पर गुम्मे चला रहे हैं, आप उस पर लाठी बरसा रहे हैं, ये किसकी शिक्षा है? ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है? ये तो शिक्षा तबलीगी जमात के मरकज से मिल रही है। हाँ। जो जी तबलीगी जमात से ये शिक्षा मिल रही है कि यही तुमको करना है और यही काम तुम्हारा है, तुम्हारा दूसरा काम नहीं है। आप देखिए, मस्जिद जो होती है वो मरने के लिए नहीं होती है, मस्जिद इबादत की जगह होती है। मस्जिद में अचानक कोई मर जाए तो वो बात अलग है, उसका मकाम अलग हो जाता है। मंदिर में कोई अचानक मर जाए उसका मकाम अलग होता है, लेकिन मंदिर और मस्जिद में अगर बीमार हो गया, अगर उसको कोई बड़ी बीमारी है, टाइफाइड है या उसको टीबी है और जाके मरने के लिए मस्जिद में जाता है, तो इससे बड़ा गुनाह है, पाप कोई नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मस्जिदों को गुलजार करने के लिए कह रहे थे लॉकडाउन के वक्त। इतने संगीन इल्जाम जिस शख्स पर है, वो बुज़दिल अभी भागता फिर रहा। साद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, मौलाना साद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, आपने चलाया मगर आधा चलाया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है मस्जिदों में ना जाएं, सरकार को पूरी तरह सपोर्ट करें, इस वायरस को खत्म करने में सरकार की कानून का शिकंजा कस गया, उसके पहले क्या समझा रहे थे? उन पर इम्प्यूट किया जा रहा है, उसके पहले क्या समझा रहे थे? झूठ मत बोलिए, जिस ऑडियो उसी की बात कर रहा हूँ। अंजना जी जवाब सुन लीजिए, जिस ऑडियो को इम्प्यूट किया जा रहा है कि वो उन्होंने कहा है, एक तो उसमें कोरोना वायरस का नाम नहीं है, वो कब की ऑडियो उसकी बात नहीं है, क्या वो ऑडियो ऑथेंटिक है इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो इन सारी चीजों को जो इम्प्यूट किया जा रहा है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि खुदारा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। लॉकडाउन में ये आयोजन क्यों किया गया? भरोसा रखिए पुलिस पर, मरकज में भरोसा रखिए ईडी पर, भरोसा रखिए कानून पर। क्यों भरोसा नहीं रख रहे आप लोग? ये चौथा स्तंभ, क्यों भरोसा नहीं रख रहे कानून को? इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना अंजना जी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अगर गुनहगार है तो सजा मिलेगी, सजा देगा। कानून पूरी तरह सशक्त है, संपन्न है। देखिए, फिर आपने दोबारा वही सवाल कर दिया। मैंने आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल भागने का मतलब नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, नोटिस का जवाब दे रहे हैं जी नहीं। ईडी की तरफ जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 नोटिस गए हैं क्राइम ब्रांच की तरफ से, एक का जवाब नहीं दिया है, झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है, संगीन केस है, केस की आप बात कर रहे हो, उस केस की भी अभी तक इतना नहीं मिली है, उस केस की भी अभी तक इतना नहीं मिली है। आप यकीन रखिए, नोटिस आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, खुली चुनौती है आपको, अगर वाकई वो इतने ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जांच ज्वाइन कर रहे हैं, तो बताइए जाकिर नगर में कहां पर है, पता बताइए उनका, क्यों छिपने की जरूरत पड़ गई? मरकज में जब इतने जमातियों को बुला रहे थे और सबको संक्रमित करके सबकी जिंदगी को खतरे में डाला, देश में मामले इतने बड़े, तब तो नहीं छिपाया था कि कहां पे निजामुद्दीन मरकज? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कहां है वो अभी? जी आप तो अब थाना नहीं चलाएंगे ना? क्यों नहीं? जानकारी क्यों नहीं पूरे देश को? वो क्राइम ब्रांच का काम आपको मालूम है, आप रहने दीजिए ना इस चीज को। क्यों क्राइम ब्रांच को नहीं पता है? वरना क्राइम ब्रांच गिरफ्तार नहीं करती उन्हें। अगर देश के इतने खैर, तो हम कहते हैं कि मीडिया को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ये मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। आपके हिसाब से मीडिया नहीं चलेगा देश का, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए वकील साहब। एक तो वैसे ही आपकी आधी अधूरी जानकारी है, अपनी बात करने का हक है, आधी अधूरी जानकारी के साथ आप बैठ रहे हैं। आर्टिकल 19 एक अपराधी को छिपाना उतना ही, लेकिन भ्रम मत करा दीजिए अपराधी का है। आप सुन रहे हैं कमिश्नर साहब को? पुलिस के पास आप ऑनरेबल कोर्ट में जाइए। आप लोग छिपा रहे हैं,
और आप उतना ही ऑनरेबल जुर्म कोर्ट आप में कर जाइए, रहे हैं पुलिस जितना के वो पास कर रहे जाइए, हैं। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन आप कर रही है, आप तो भरोसा कानून रखिए ना भी पुलिस के देखिए, ऊपर। कानून क्या क्यों कहता है भरोसा नहीं इसके आपका बारे पुलिस के में।